राम राम भी सारे भाई ना। आप देखने लग रहे हो आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवंड के एस न्यूज हरियाणा। फिलहाल देखने लग रहे होगे भी एक बार लोकेशन कहूँ दिखा दे भाई ने कि 80 गेट से थोड़ा सा अंदर आते हुए जो रामकुंज है उसी साइड आते हुए हम मौजूद। हाँ अब कैमरा मैन पीछे भी छाजा भी मेरे और देखने लग रहे हो आग इतनी ज्यादा थी भाई कि आजू बाजू की आमी सहम की जो दुकान थी उनमें भी आग की लपटे पहुंची है। बराबर की दुकान है यानी ये तो जो वर्धमान बैग हाउस सड़क की दुकान है इसके बराबर वाली दुकान है ना, इसमें भी आग इतनी ज्यादा थी कि यह दुकान का जो बोर्ड था और अभी ऊपर वाला जो पोर्शन था वो भी आग पहुंच गई उड़ी थी। फिलहाल भी जनता मौजूद है, पूछांगे लाखों रुपया का माल इस दुकान में था वो सारा जल के बिल्कुल राख हो गया। देखने लग रहे एक एक चीज थी वह पूरी तरीके से जल गई भाई। जो तार थे देखने लग रहे हो तारा खाने भी करके दिखा दे, लपट इतनी ज्यादा तेज थी बहुत ज्यादा। कब की घटना है भाई साहब? रात को दो दो ढाई बजे चौकीदार का फोन आया कि भाई साहब आपकी दुकान में से धुआं निकल रहा है, यहाँ से आग लगी हुई है, यहाँ से अंदर आग चली गई, अंदर आपकी दुकान जल गई। फिर हम फटाफट भाग के आए तो देखा यहाँ पे ये जल रहा था, इसकी वजह से सारा अंदर जल गया और सारा माल खराब हो गया एक बारी में। भैया आपका कहने का मतलब है जो कि प्रशासन ने जो तारा की जो गुच्छा बना रखा था यहाँ पे जो भी शॉर्ट सर्किट जहाँ पे भी बॉक्स लगे हुए थे बिजली वाले सब गिरे हुए थे, यहाँ पे तार शॉर्ट थे, ये सब तार यहाँ पे जले हुए थे, इसकी वजह से डायरेक्ट अंदर तार अंदर बिजली शॉर्ट होगी, डायरेक्ट अंदर वो चली गई तार, तारा जल गया तारों से। ये बताओ भाई साहब रिकॉर्डिंग वगैरह भी है तारा में शॉर्ट सर्किट होया पहला हाल घड़ी यहाँ क्योंकि हीट इतनी ज्यादा थी कोई आइडिया ही नहीं है, सबके कैमरे जल रखे हैं। जब आप मौके पर पहुंचे रात में उस टाइम इनमें मतलब तारा में आग लग रही, तारों में आग लगी हुई थी, उससे अंदर गई हुई थी दुकान। भाई जो अपनी दुकान थी यार। हाँ जी भाई बताने लग रहा दुकान का जो ओनर था वो बताने लग रहा भाई जो अरे तारा का गुच्छा था उसमें रात में शॉर्ट सर्किट होया है और वह धीरे धीरे आग बढ़ने लगी तो प्लास्टिक के बोर्ड हुए हैं भाई आपने बेरा है उनमें धीरे धीरे आग पकड़ गई, धीरे धीरे भाई वो आग बैग की दुकान थी और ऊपर भी माल था नीचे माल था, इतनी ज्यादा आग लगी है भाई। भाई फिलहाल तो इस घटना की जानकारी है वो प्रशासन देगा भी, मगर जो पब्लिक खड़ी है ना इतनी गर्मी आ रही है, इतनी बढ़िया इतनी गंदी आग लगी है, 8 गाड़ी आ चुकी, उन्होंने जब जाके शांत हुई है, 5 घंटे में आग शांत हुई है। अभी भी आप खड़े हो यहाँ पे पैरों में देखो कितनी गर्माहट आ रही है। तो कितना लगभग नुकसान हो गया होगा? 50 से 60 लाख रुपए का कम से कम हमारा नुकसान हो गया। तो अपना इसमें प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं इसमें? हम प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम जीरो हो चुके हैं, हमारी पूरी तरीके से मदद की जाए ताकि हम इसको दोबारा खड़ी कर सकें। अरे यो दुकानदार खड़ा है, इनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। अरे भाई इस दुकान का हम देख देख के भावुक हो रहे हैं भाई, कौन हमारी मदद करेगा? ये प्रशासन किस तरह हमारी मदद करेगा? दुकान का हम देख देख के इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई। फिलहाल जो आम पब्लिक खड़ी है उनसे भी जानकारी लेवांगे। क्या नाम अपना? ललित जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ यहाँ पे सारा तार लगा हुआ था, जब आग लगी ये सारा हटा के अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। फिलहाल तो एक बार तो ये देखो कितने तार लगे हुए हैं। सवेर पहले आके प्रशासन हटा गया उनने, ठीक है। ये देखने लग रहे होगे ये फिलहाल लड़क कोई तार नहीं है जो ये देख लो तारा का जो गुच्छा था मीटर माटर सारे जल गए, सारा जो तार की वायरिंग वगैरह थी जो मीटर लग रहे थे सारे तार के ले गए। और भाई फिलहाल दुकानदार का यो कहना है भी तब्दीश करी जाएगी और देखी जाएगी भी जो आमने सामने दुकान के जो कैमरे हैं उनमें देखा जाएगा भी किसमें जो घटना है वो आ रही है। और लगभग 50-60 लाख का नुकसान दुकानदार बताने लग रहा है। पूरी जानकारी लेवांगे और भी भाई यार मौजूद है उनसे पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम अपना और किसकी गलती लग गई थी आपने? प्रशासन की है भाई, यहाँ पे आग इतनी लग रखी थी, ये तारे पड़ी आपके आगे हैं तारे, प्रशासन तो अपने तार काट के लाइन चालू करके जाता दिखा, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अंदर सारी आग लग रखी थी, रात को चौकीदार का फोन आया उस टाइम आया हम तो रात को। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो कितनी देर में पहुंच गई थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पा गई थी, अपने फोन मारा। हाँ उस वास्ते कोई गलती जो आदमी वो मौजूद है उनका कहना है प्रशासन का जो गुच्छा लटका रखा था तो है ना बहुत सारा गुच्छा था, कई मीटर थे, कम से कम 8-10 मीटर थे उसमें। तो इसमें से जैसे रात को हम आए ना यहाँ से आग अंदर आई थी तार में। तो आपने क्या लगे थे कितना के आपने लगे थे आड़े प्रशासन की गलती कितनी की लगा आपने कितनी % भी हो गुच्छे जो बना रखे? जैसे इन लोग कई बार एप्लीकेशन भी दे रखी इस चीज की भी ठीक कराने की, काफी दिन से वो तार सारी तार नंगी पड़ी थी उरे। वो आज सवेरे सवेरे आते ही जो है सबसे पहले वो एक काम कर गए, वो तार सारी काट के चली। अपना नाम लिया हुआ है? अपना नाम लिया है और मीटर लग रहे थे सारे तार? हाँ वीडियो है, रात में भी उसकी आग लगी हो रही उसकी, ये दिखाइए।
तारा का गुस्सा सेम का सेम ही यहाँ पर लगा हुआ देखा था हमने रात में। अरे यहाँ पर तो नंगे तार देखे थे हमने रात में, जब हम आगे देखे यहाँ पर पहले आपने देखी तो तारा में लग रहा था। फिर शटर खोलते देखा तो अंदर भी आग हो गई। शटर खोल लिया है, अच्छा शटर खोल लिया है तो इस साइड आग लग रही थी। इतने जो है ना गाड़ी आई इसकी पानी की, और जो है ना बिजली बोर्ड को बोलने न गए इतनी देर में जो है ना पूरी। तो आपके हिसाब से किसने जिम्मेदार मानना, और जो इनका नुकसान हुआ है किसने भरपाई करनी? भैया तो जो तार थी उसकी वजह से ये बिजली बोर्ड वालों की गलती है। अभी इसको जो है ना करना चाहिए ये चीजें जो है ना। अभी रही कितनी तार लटकी, कहीं भी आग लग गए अंदर दुकान में किसी भी तार पकड़ के जा सकते हैं। मतलब ऐसा है, प्रशासन की लापरवाही है और जिसका खमियाजा व्यापारी वर्ग को भुगतना पड़ता है, और सरकार साथ नहीं है। इनको किसी प्रकार की कोई सरकारी एड नहीं है। मैं सरकार से पूरी तरह से मांग करता हूँ कि कम से कम भी इनको 50 लाख रुपए की इमीडिएट सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो बर्बाद हो गए। नया काम धंधा सेट करना, पूरी बिल्डिंग खराब होगी, तो इनको 50 लाख रुपए तो डीसी साहब ने इमीडिएट दे देने चाहिए। मैं अग्रवाल सभा भिवानी का प्रधान भी हूँ, अग्रवाल वैश्य समाज का, तो मैं अपने समाज की तरफ से भी पुरजोर अपील करता हूँ कि डीसी साहब इनको 50 लाख रुपए की पहले एक सहायता राशि इमीडिएट देनी चाहिए, क्योंकि इसमें इनका तो कोई कसूर है नहीं, प्रशासन का है। और जहाँ पे भी ये तार लटकी हुई है ना, इनको सारे को सही करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होता है आम जन का। तो अधिकारियों का तो नुकसान है नहीं, अधिकारियों की दुकान नहीं, अधिकारियों का लेना देना नहीं। तो इस बोल करके अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सहायता इमीडिएट मिलनी चाहिए। प्रधान जी वो तो ऐसे बेरा अपना गुस्सान बांग था लपेट के ले गए, बेरा नहीं पाटा अपनी तो जो नहीं। कार्रवाई करेंगे। ये अगला खंबा को देख लो सर, अगला खंबा में भी कुछ लटके हुए हैं, कल और भी हादसा हो सकता है। इनके जत्ती हो गया ये एक बात है, और किसी के जत्ती हो जाए तो भी यही बात है। तो मेरी तो यही है कि अभी जो SDO है, बिजली घर का JE है, उनको पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए उनको। और DG साहब जो है इनको 50 लाख रुपए कल जो है सहायता राशि देनी चाहिए, जिससे इनका भी जीवन यापन हुआ है। नहीं तो आर्थिक नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान है जी, इतना बड़ा नुकसान बता दी मर जाता है। बिल्कुल जी। तो एक मध्यम क्लास का व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, कैसे सर्वाइव करेगा? तो इनको मिलनी चाहिए। जो जितने दुकानदार मौजूद है उनका ये कहना है भाई फिलहाल जो प्रशासन की गलती है इसमें, जय प्रशासन इन नंगे तारा में, इन गुच्छे में पहले हटा देंदा, और यह दुर्घटना नहीं घटने थी, या घटना नहीं घटने थी। और आम दुकानदार भी है उनसे बातचीत कराएंगे भाई, एक एक करके है देखने लग रहे हो अपनी दुकान का देख के भाई, और इस तरह मायूस हो रहे हैं, इस तरह आखा मासू आ रहे हैं कि जिंदगी भर की जो मेहनत थी वो देख लो भाई पूरी खत्म हो गई है। राम राम जी मुकेश जी। तो आप जो प्रशासन है जी आम जनता पे मन में बातचीत करी, दुकानदार थे उनसे बात करी है, तो घटनास्थल पर आप किस टाइम से पहुंचे और आपने क्या लग गया किसी गलती है पूरे तरीके से? गलती तो देखो जी शॉर्ट सर्किट की है, ये आड़ा तारा का ये पूरा खंभा है, जो आड़ा ये पूरा खंभा ये साफ दिखा आपने, नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें तार थे घने, नहीं तो 200 तार तो जरूर होंगे। तो मुकेश यही जी, बात नीचे देख लो, यो कितना नुकसान हो गया अपना इसमें? भाई मेरे जी कम से कम 15 लाख का तो मेरा माल का नुकसान हो गया। मेरी 50% बिल्डिंग खराब हो गई, और अदर प्लेट वगैरह लग रही थी, सोलर की, AC का ऊपर लग रहा था जी, मतलब मोटा नुकसान हो गया। मैं मान के चलो 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान। तो इसमें कोई किया है? अच्छा ये जो है ये देखो, अच्छा ये बराबर वाली। हाँ जी, अच्छा इसका ऊपर का पूरा सिस्टम खत्म है। और ये वर्धमान वाले के ये अलग से? वर्धमान वाले के, इनका तो सारा ही जीरो हो गया, इनका तो तो कुछ ये नहीं गुहार लगाओ मुकेश जी बचा। हम प्रशासन तो से। ये है जी हमारा जो नुकसान हुआ हमें उसका मुआवजा मिल जाए हमारा। देखो जी जो ये तो मुकेश जी है इनकी जो वर्धमान बैग हाउस है इनका बराबर वाली दुकान है भाई, इनके बराबर वाली दुकान है, तो इनके भी जो आग की लपटें थी इनकी दुकान थी पहुंची है भाई, इनने इस चीज का अंदाजा भी था, इंश्योरेंस वगैरह इनके पास था नहीं, तो ये प्रशासन से गुहार लगा सके भाई, भाई हमारी मदद करे प्रशासन है, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसने समझे, और जो आम पब्लिक का तो ये कहना भी प्रशासन की वजह से आग लगी है। सभी घटना के बारे में भाई हमारा नुकसान हो गया, क्या कह सकते हैं। अपनी शॉप थी ये? हाँ तो कितना के नुकसान हुआ जी, और कल की घटना है ये? क्या नाम है अपना? मेरा शिवम जैन है। लाइट चौकीदार का फोन आया था, जब शहर में भी आग लगी तो आके देखा चौकीदार खोला, आग लगी हुई, लाइट दूध काट बिजली बोर्ड में इंफॉर्मेशन दी, लाइट दूध काटने के लिए लाइन बनाया, इतने काटे से भड़क गई थी आग, 3-4 घंटे लगे आग को बुझाने में, इससे सारा ही नुकसान हो गया, कम से कम 50 से 60 लाख के बीच का कम से कम नुकसान। तो जैन साहब इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? शॉर्ट सर्किट कहाँ से? आम जनता तो कह रही थी यहाँ जब हम पहुंचे थे गुच्छे में आग लग रही थी।
अब यहाँ से आगे लगे देखो इसमें तो आप लगभग कितने टाइम पहुंचे रात को? भाई हम मोटा मोटी 2:35 आगे तक पहुँच गए थे। अच्छा, उस टाइम आपने देखा तो कहाँ लगी सारा हुई? लगा हुआ था, आग फैल रही थी। नहीं, आप स्टार्टिंग जैसे आप आए तो सब यहाँ यहाँ मीटर में और यहाँ आगे सब लगी हुई थी। मीटर में सब ऐसे भाई भाई राम राम भाई साहब, क्या राम नाम? राम भाई साहब, मेरा नाम हिमांशु जैन है। ये मेरे भाई की शॉप थी वर्तमान बैग हाउस, हमारी 35 से 40 साल पुरानी दुकान थी। यहाँ पिलर बॉक्स बना हुआ था जिसमें यहाँ से आग लग के दुकान में घुसी है। हमारे पास रात को 2:30 बजे करीब जो यहाँ मार्केट का चौकीदार है उसका फोन जाता है कि ऐसे ऐसे भाई साहब आपकी दुकान में आग लगी हुई है। तो भाई 2 से 3 मिनट के अंदर जब ही आ गए थे तो साथ ही साथ हमारे को फोन, हम जो भी परिवार वाले सारे इकट्ठे हो गए थे भाईचारा सारा, और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत आ गई थी। भाई साहब देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि दमकल विभाग ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर दमकल विभाग नहीं होता तो सर कई दुकानों का नुकसान, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होना था। तो 8 गाड़ियों ने 3.5 से पौने 4 घंटे आग चली है और आपके सामने है सब कुछ हमारा जल के राख हो गया। हम रोड पे आ गए बिल्कुल। तो प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन कितना से तो- नुकसान हुआ जी अपना? सर हमारा 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आपके सामने बिल्कुल तो zero। नहीं थी, बिल्डिंग भी तो खत्म हो गई ना हाँ, जी। बिल्डिंग भी खत्म होगी सर, उसको लगा के तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, तो अब हो गया होगा। तो क्या गुहार लगाना चाहते हो हम प्रशासन तो प्रशासन से सर हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं, जो भी हमारी तो रोजी रोटी देखो दुकानदारी है, तो जो भी मदद करती है सरकार भी होती है उसको पता होता है, लेकिन प्रशासन तो हम क्या करे। वो हमारा घनश्याम सराफ जी आए थे, आपको करवाएंगे कुछ। घनश्याम सराफ जी आए थे, जी हम कर देंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आज 2 साल हो गए, पूरे 2 साल हो गए इसी तरह जल के आग लगी थी हमारी दुकान पे भी, आलू बाजार में। वो आपकी किताबों वाली दुकान थी, हाँ, कुछ चवन्नी भी नाम। से बात करवाई और जो पड़ोसी थे आस पड़ोसी उनसे बातचीत करवाई, उनकी भी एक गुहार है भी दुकानदार का जो भी सामान था वो बिल्कुल जीरो हो गया है, सड़क पर आ गए बिल्कुल। बस प्रशासन से एक उम्मीद है, डीसी साहब से उम्मीद है भी इसमें उनकी मदद करी जा। और भाई देखने लग रहे हो मेरे पीछे पूरा जो बैग का सामान था और आजू बाजू की दुकान देखोगे इतनी ज्यादा आग की लपटे थी। वे वीडियो ने ठोके ने शेयर कर दियो, इन भैया ने मदद मिले थोड़ी बहुत है प्रशासन से। भाई आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप देखने लग रहे थे आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और केएस न्यूज हरियाणा। मैं आपका दोस्त आपका मित्र सन्नी वर्मा। जय हिंद।